आज हम आए हैं इधर आयरिस पल्स। ये एक 4 BHK फ्लैट है। तो इसमें हमने कंप्लीट इंटीरियर किया है। ये बेसिकली 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इसमें केवल हमने फ्लोरिंग का काम नहीं किया है, कोई भी वॉशरूम को रीडू नहीं किया है। बाकी इंटीरियर का हमने सारा काम किया है। लाइक सभी रूम्स के अंदर वार्डरोब है, मॉड्यूलर किचन है, टीवी यूनिट है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी काम हमने किया है। और ये एक काम कह सकते हैं कि लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। तो आइए आपको लेके चलते हैं। ये बेसिकली आयरिस पल्स इधर ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में है। तो आपको लेके चलते हैं फ्लैट में क्या क्या है, पूरी डिटेलिंग पूरा एक्सप्लेन करते हैं। आइए एक्सप्लेन करते हैं। ये इसका जो पूरा फ्लैट का इंटीरियर है वो हमने मॉडर्न प्लस क्लासिकल लिया है, जो कि लीशा इंटीरियर की पहचान है। और ये एंट्री टू फ्रंट वॉल है। इस पर हमने शू रैक डिजाइन किया है। शू रैक हमारा सीटिंग स्पेस भी है। और इस शू रैक को हमने पूरा हैंडल लेस लिया है। इसके अंदर हमने मोव पिंक कलर का लेमिनेट यूज किया है मैट फिनिश के अंदर। और यहाँ पर हमारा एमसीबी बॉक्स का इसको हमने लूवर से हिडन किया है। और सामने हमने वॉलपेपर का यूज किया है। वॉलपेपर को हमने मिरर बॉडी का यूज किया है। इसके अंदर क्या है कि इसको जो कलर है हमने इसे लैमिनेट से इसको मैच किया है। और डोर की अगर हम बात करें, हमारा स्टडी रूम है, फर्स्ट बेडरूम है। तो इसका जो डोर है बेसिकली वही डोर है जो हमें बिल्डर ने दिया था। इसका केवल हमने लैमिनेट चेंज किया है बोथ साइड से। प्लस हमने इसके ऊपर गोल्डन टी प्रोफाइल का यूज किया है, प्लस इसमें गोल्डन हैंडल का यूज किया है। ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी इस तरह की लैमिनेट, क्योंकि इस तरह का जो लैमिनेट है उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो हमने इस तरह के लैमिनेट का यहाँ पे यूज़ किया है। और इसकी सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके बीम के लेवल पे पूरा प्लेन फॉल सीलिंग करके ऊपर CNC डिज़ाइन हमने दिया है। और इसके अंदर COB लाइट्स का यूज़ किया हमने बोथ साइड। और ऊपर हमारा सीलिंग सरफेस लाइट का हमने यूज़ किया है। ये इसका स्टडी रूम है। आप देख सकते हैं ये जो डोर है हमारा, बिल्डर ने हमें दिया था एज इट इज। बाकी ये हमारा टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट अपना सिल्वर कलर का लैमिनेट है। हमने इसके अंदर 2 ड्रॉर बनाए हैं। बीच में हमारा ये ओपन स्पेस है सेट टॉप बॉक्स वगैरह प्लेस करने के लिए। ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ पे इस पे क्या है कि बेसिकली उधर अपना लिविंग रूम का AC इस वॉल पे हमने इंस्टॉल किया है। तो उसमें जो उसका पाइप आ रहा था, इधर हमारा बीम था, बीम के नीचे हमने इसकी पैनलिंग कर दी है। पैनलिंग को लूवर से हमने कवर कर दिया है। इसका जो फॉल सीलिंग है हमने केवल इसके अंदर साइड को बनाया है। और इस तरफ हमारा ये COB लाइट है हमने यूज़ की है। बाकी नॉर्मल पैनल लाइट है, 3 नंबर लाइट हमने यूज़ की है। और ऊपर सिंपल कोव लाइट है हमारा। और सेंटर में 0 लेवल है, सेंटर में कोई फॉल सीलिंग नहीं है। इधर हमारा ये स्टडी टेबल है प्लस वार्डरोब। तो स्टडी टेबल आप देख सकते हैं कि इसका जो हमारा ये कॉर्नर है ये इसका हमने कर्व किया है, सो दैट कि इसमें कई बार क्या होता है इसको चोट लगने का खतरा होता है। और इसमें हमारा सिल्वर ग्रे लैमिनेट हमने मेरिनो का यूज़ किया है। ब्लैक लॉन्ग हैंडल है। यहाँ पे एक ड्रॉर है। ऊपर हमारा ब्लैक टिंटेड ग्लास है, प्लेन शटर है ब्लैक टिंटेड। और इसमें क्या है कि आपका वार्डरोब कम स्टडी टेबल है। ये पूरा पार्ट आपका स्टडी का है, ये आपका पूरा का पूरा वार्डरोब का है। तो रूम को थोड़ा सा स्पेसियस ही रखा है। ये अपना वॉशरूम का डोर है। हमने एज इट इज इसको जो है केवल इसका लैमिनेट चेंज किया है। बाकी ट्री प्रोफाइल लगा है, हैंडल भी सेम है। हमने यहाँ पर लॉन्ग कर्टेन लिया है फॉल सीलिंग के अंदर। जो AC था, AC को हमने वॉशरूम के डोर के ऊपर प्लेस कर दिया है। तो वॉशरूम से पाइपलाइन होकर इसका बाहर अब आउटडोर लगा है। बाकी रूम को थोड़ा सा स्पेसियस रखा है। नॉर्मल एक सेटी है, तो सिंगल पर्सन के लिए तो रेस्ट वगैरह करना हो तो उसके लिए यहाँ पे प्लेसमेंट दिया गया है। ये इस लिविंग रूम का टीवी यूनिट है। इसकी डिटेलिंग की हम बात करते हैं तो ये हमने यहाँ पे एक्रेलिक लैमिनेट यूज़ किया रोज गोल्ड कलर का। और ये हमारी इम्पोर्टेड 3D पैनल है। 3D पैनल के ऊपर हमने PU पेंट किया है। और इसमें हमने नीचे ड्रॉर का यूज़ किया है। और इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी, कि हमने ये जो ड्रॉर लिया है ये अपर साइड से भी ओपन है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह सब इसके अंदर हमने प्लेस किए। तो इसमें क्या है कि नीचे जब स्विच बोर्ड नीचे से एक्सेस करते हैं थोड़ा प्रॉब्लम आता है। उसके नीचे भी हमने लाइट्स का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने ओपन डेकोर के लिए की स्पेस दिया है। साइड में हमारा ग्लास शटर दिया हमने, ब्लैक टिंटेड ग्लास शटर है। उसके अंदर ग्लास के शेल्फ में प्रोफाइल लाइट है। कुछ भी डेकोर आइटम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इस वॉल की अगर हम बात करते हैं तो इस वॉल पे हमने साइड में लूवर्स दिए हैं। और यहाँ पर इसको हेरिटेज थीम के वॉलपेपर को कस्टमाइज हमने किया है। और इसका थोड़ा सा हमने क्लासिकल थीम रखा है। ये थोड़ा हमारा जो टीवी यूनिट है मॉडर्न थीम पे बेस्ड है, ये हमारा थोड़ा क्लासिकल थीम में बेस्ड है। साइड में दोनों वॉलपेपर है। कॉर्नर पे हमने रोज गोल्ड कलर का L का प्लेसमेंट किया है इसकी सिमेट्री के लिए। ये सोफा का बैकवॉल डिजाइन है। यहाँ पर हमने मोल्डिंग्स का यूज किया है। और इसके सेंटर में हमने लाइट ली है, गोल्डन कलर की लाइट है। सेम लूवर्स हमने जो वहाँ पर लिए हैं वो सेम लूवर का हमने यूज किया। लूवर की साइड से हमने पॉप लाइट का इंस्टॉलेशन किया है। सेंटर में हमारा मोल्डिंग के अंदर कस्टमाइज वॉलपेपर है। यहाँ पर हमने AC का प्लेसमेंट किया है। AC का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पर लॉन्ग कर्टेन देना था। लॉन्ग कर्टेन एक्चुअली इसकी फ्लैट की जो हाइट है वो 10 फीट की हाइट है। और हमेशा लॉन्ग कर्टेन में का लुक थोड़ा ग्रैंड आता है। तो हमने वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग के अंदर कर्टेन का प्लेसमेंट किया है, जो कि एलिमेंट हमने दिया है। उसके अंदर हमने लाइट भी फॉल की है।
और अगेन उस साइड में जहाँ पर आपकी वाटर बॉडी है वहाँ भी हमारा मोल्डिंग है प्लस लाइट का प्लेसमेंट है। ये 5 सीटर सोफ़ा इधर यहाँ पे प्लान किया है और यहाँ पर लॉन्ग कर्टेन है, डायरेक्टली सीलिंग से आ रहे हैं। और मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमारा मिरर वॉल है। इसके अंदर हमने क्या बेसिकली HDHMR की स्ट्रिप्स का यूज़ किया है जो कि डायरेक्ट हमने वॉल के ऊपर प्लेस किए हैं। और इसके अंदर हमने वेबलिंग वाले मिरर्स का यूज़ किया है। बेसिकली डाइनिंग के बैक साइड में अगर आपका मिरर वॉल होता है तो उसका लुक थोड़ा स्पेसियस आता है, थोड़ा हमारा बड़ा लुक आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डाइनिंग के बैक साइड में मिरर का यूज़ किया है। अगर मैं टेम्पल की बात करता हूँ तो बेसिकली हमारा टेम्पल और क्रॉकरी हमने एक साथ दोनों को प्लेसमेंट किया है। तो हमने इसको उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट किया है कि ताकि आपका जो ये पैसेज का रास्ता है वो पूरा क्लियर रहे। पहले हम इसको थोड़ा आगे प्लेस कर रहे थे, बट फिर हमने थोड़ा सा इसको साइज़ को थोड़ा इधर शिफ्ट किया है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे टेम्पल हैं वो पॉकेट डोर से हमने यहाँ पे स्पेस दिया है पॉकेट डोर के लिए। और इसमें आप चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। कई बार हमें क्या टेम्पल पूजा करना थोड़ी देर ओपन करना पड़ता है, उसके लिए हमने पॉकेट डोर लिए हैं। और इसमें बैकग्राउंड में हमने पॉप लाइट दिया है, प्लस साइड में हमने शेल्फ दिए हैं और नीचे भी हमने एक नॉर्मल शेल्फ दिया है। प्लस इसके अंदर आपकी 4 ड्रॉर है, प्लस एक ऊपर एक बड़ी डोर इसके अंदर दी है। और इसके अंदर जो वुडन वाली लैमिनेट आप ये देख रहे हैं, तो बेसिकली ये लूवर्स नहीं है, ये एक लैमिनेट है। इसका लुक एज ए लूवर की तरह इसका लुक आता है। साइड में आपका ये क्रॉकरी यूनिट है। क्रॉकरी यूनिट के अंदर भी सेम हमने लैमिनेट का यूज़ किया है, जो वो वाले हमारी लैमिनेट है वुडन की। तो इसका जो बेस है हमारा वुडन कलर का लैमिनेट है। इसके अंदर जो सेल्फ है हमारे वो वुडन के सेल्फ है, ग्लास के सेल्फ नहीं है। और इसके अंदर हमने ब्लैक टिंटेड ग्लास का यूज़ किया है विद ब्लैक प्रोफाइल। ये वुडन के सेल्फ है, लास्ट में लूवर नहीं है, वो एक लैमिनेट है। साइड में हमारी ऑफ वाइट कलर की लैमिनेट है, बैक में वुडन कलर की लैमिनेट है। और ब्लैक टिंटेड प्लेन ग्लास का हमने यूज़ किया है यहाँ पर क्रॉकरी। और इसकी हाइट हमने स्टैंडर्ड ही ली है क्योंकि ऊपर हमारा एसी का प्लेसमेंट इसके ऊपर आ रहा था। बेसिकली ये एसी पहले हमारा जो मिरर वॉल थी उसके ऊपर इसका प्लेसमेंट था, तो हमने इसको चेंज करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ये इसका फ्लैट का किचन एरिया है। इसके अंदर हमें पहले सीलिंग की बात करें, सीलिंग हमारी बिल्कुल प्लेन फॉल सीलिंग है। जैसा कि आप देखते हैं हम सभी फ्लैट में पूरा प्लेन फॉल सीलिंग देते हैं, क्योंकि किचन में क्या होता है कि थोड़ा क्लीनिंग के इशूज़ होते हैं अगर फॉल सीलिंग के अंदर कोव वगैरह हम बनाते हैं। तो हमने प्लेन फॉल सीलिंग अलोंग विद द प्रोफाइल लाइट विद सिलेंड्रिकल लाइट्स है। और ये हमारा एक्रेलिक किचन है। इसके अंदर हमने बेज कलर का एक्रेलिक यूज़ किया है। और ये हमारा रोलिंग शटर है किचन के अंदर। और ये हमारा एक लिफ्टअप है यहाँ पे, जो कि अगेन ऊपर वाला भी हमारा लिफ्टअप है जो कि हमारा पुश टू ओपन है। और ये हमारा ब्लैक फ्लोटेड ग्लास हमने लगाया है यहाँ पे, लिफ्टअप शटर लगाया है यहाँ पे। इधर भी हमने लिफ्टअप शटर यूज़ किए दो हमारा। और ये हमारा बेसिकली क्वार्ट्स इसके अंदर यूज़ किया है। और ये हमारा हमने इसके अंदर सी प्रोफाइल यूज़ किया है। ये हमारा इनोटेक के ड्रॉर्स हैं, इसमें टोटल हमारे 5 इनोटेक ड्रॉर का हमने यूज़ किया है। और यहाँ हमारा ये पेंट्री यूनिट है जो कि 16 इंच पेंट्री यूनिट है। और ये हमारा एक एक्सटेंडेड किचन है। इसको हमने जो ये बालकनी का एरिया था उसको एक्सटेंड करके वेट एरिया को बाहर बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ भी हमने क्वार्ट्स का यूज़ किया है। और इसका आरओ जो है वो के सिंक के नीचे वाले एरिया में यूज़ किया है हमने। ऊपर हमारा GTPT के लिए हमने स्पेस रखा है यहाँ पर, आप इसको वॉश करके प्रॉपर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। GTPT का प्रॉपर स्पेस हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर नीचे भी स्पेस है। ये हमने वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस यहाँ पर एक क्रिएट किया है। और ऊपर हमारा यहाँ पे अगेन बेज कलर का ये मार्बल हमने यूज़ किया है। और ये एक्सटेंडेड किचन है इसके अंदर हमारा। और पूरा का पूरा हमने एक्रेलिक लैमिनेट में इसको डिज़ाइन किया है। ये इसका मिडल फॉयर एरिया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो बीम के लेवल पे प्लेन फॉल सीलिंग किया है उसके अंदर CNC का जाली प्लेस किया है विद PU पेंट में। और ये हमारे जो रूम के डोर्स हैं हमने इनका चॉकलेट का पैनलिंग किया है, प्लस वॉलनट कलर का लैमिनेट यूज़ किया है। इसके अंदर हमने गोल्डन कलर का T प्रोफाइल यूज़ किया है और गोल्डन कलर का ही हमने गोल्डन प्लस ब्लैक में हमने हैंडल यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों बेडरूम का हमने सेम डोर का यूज़ किया है लैमिनेट का, प्लस ये वॉशरूम डोर है, तो सभी पे सेम पैटर्न हमने यूज़ किया है। ये इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग हमने इसका 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये हमारा बेड का एरिया है हमारा, तो बेड के ऊपर की फॉल सीलिंग बिल्कुल सेपरेट है। और इसका जो पैसेज वाला एरिया है इसकी फॉल सीलिंग सेपरेट है। बेसिकली हमारा सीटिंग एरिया है। तो इसमें अगर आप फॉल सीलिंग देखते हैं तो हमने जो फैन को जो बेड की फॉल सीलिंग है उसके सेंटर में हमने फैन लिया है। तो इसमें हमने साइड में कोव लिया है, पीछे हमारा बैक साइड में COB लाइट है, ऊपर हमारा कोव लाइट है और सेंटर में ही फॉल सीलिंग लिया है। और इसकी थोड़ी सी खास बात ये है कि जो साइड की फॉल सीलिंग है और सेंटर की फॉल सीलिंग है दोनों का लेवल हमारा सेम है।
और जो हमारी साइड की फॉल सीलिंग है, जो हमारा बेसिकली सीटिंग एरिया है, वो उसका लेवल थोड़ा सा हमने डाउन लिया है ताकि इनको थोड़ा आइसोलेट कर सकें। क्योंकि रीज़न क्या है, इसका जो बेड है उसका साइज 6.5 फीट इंटू 6.5 फीट है। तो हमने क्या है कि जो फैन था ओवरऑल वो रूम की, क्योंकि जो लेंथ है हमारी टोटल 14 फीट है, 14 फीट से भी प्लस है, 14 और 15 के बीच है। तो हमें क्या है कि फ़ैन को बेड के सेंटर में करना था, इसलिए हमें जो फ़ैन की इसकी बेड के ऊपर की फॉल सीलिंग है उसको हमने सेपरेट लिया है। उसके बाद हमने प्रॉपर, हम इसके बेड की बात करते हैं, जो हमारा बेड का बैक वॉल है, इसका प्रॉपर बेड का बैक वॉल डिज़ाइन किया हमने। यहाँ पे मोल्डिंग्स लगाई है, मोल्डिंग हमने एक्रेलिक गोल्डन में यूज़ किया है। और ऊपर हमने ये लूवर लगाए हैं HDHMR के CNC में कटिंग हो गए, और उसके ऊपर हमने PU पेंट किया है। ये बेसिकली टर्कोइश ब्लू कलर है हमारा। और बाकी हमने वॉल पर जो है वॉल वाला पेंट किया है वाइट, ऑफ वाइट कलर का। और सेम अगर आप इस वाली वॉल की बात करते हैं, इसका पूरा वॉल का हमने डेकोर किया है। ये हमारा बेसिकली हिडन डोर है, इसके अंदर हमारा ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम का एरिया है। इसको हमने थोड़ा मोल्डिंग से इसको डेकोर किया है। बाकी हमारे में पूरा टीवी यूनिट है, ऊपर उसका बेस हमने प्रॉपर प्लेन बनाया है, वाइट एंड ग्रे कलर का लैमिनेट है। नीचे हमारा जो ये बेसिकली ये भी हमारा HDHMR CNC कटिंग का डोर है, और इसके जो हमारा कलर है उस कलर को हमने इस लैमिनेट से मैच किया है। ये हमारा मैट फिनिश का लैमिनेट है, जो कि टर्कोइश ब्लू कलर का लैमिनेट है। और उधर से हमने TP यूनिट को यहाँ साइड से थोड़ा सा कर्व किया है। लॉन्ग कर्टेन हमने लिए हैं, फॉल सीलिंग में हमने कट दिया है कर्टेन के लिए, हमने लॉन्ग कर्टेन लिए हैं। AC का प्लेसमेंट है वो हमारा ये वॉशरूम वाली वॉल है, वॉशरूम के ऊपर हमने AC का प्लेसमेंट किया है। तो इसका जो पाइप है वॉशरूम की सीलिंग के ऊपर से जाकर बाहर बालकनी में इसका आउटडोर फिक्स हो गया है। बेड की डिटेलिंग की बात करते हैं तो बेड हमारा बेसिकली 6.5 फीट इंटू 6.5 फीट का बेड है। यहाँ पर हमारी 2 साइड टेबल है, और हमारा जो बेड है इसके ऊपर कुशनिंग नहीं है, हमने यहाँ पर PU पेंट किया है। पूरा हाइड्रोलिक बेड है, एक साथ में पूरा ओपन होता है। यहाँ पर 2 साइड टेबल हैं, दोनों ऊपर हमारा PU पेंट है। और जो हमारा बेड का कुशनिंग है वो प्रॉपर एंड टू एंड है, दिस साइड टेबल टू दिस साइड टेबल। तो 6.5 फीट का बेड है पूरा टोटल हमारा। 2 फीट की साइड टेबल इधर है, 2 फीट की साइड टेबल उधर है। तो करीब हमारा 10.5 फीट का पूरा बैक का कुशनिंग है, प्लस वॉल का हमारा डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग लिया है। और पूरे रूम का हमने थीम मैच किया है, जो कर्टेन का थीम है वो कुशनिंग के साथ में हमारा पूरा मैच हो रहा है। और ये हमने पूरा टर्कोइस ब्लू लिया है। अब इसकी बात करता हूँ तो इसमें हमने अंदर ही इसका ड्रेसिंग एरिया है, जो कि यहाँ पे हिडन डोर है। और ये इनका यहाँ पर वार्डरोब के साथ में इनका यहाँ पर ड्रेसिंग दिया है प्रॉपर। यहाँ पर मिरर दिया है, पूरा का पूरा लॉन्ग मिरर है। मिरर के फ्रंट पे हमारा प्रोफाइल लाइट है, और ये इनका प्रॉपर यहाँ पर वार्डरोब है। और यहाँ पर हमने एक सीलिंग फैन लिया है, जो वॉल फैन है हमारा, जो ये बेसिकली इनका वॉशरूम का डोर है। तो यहाँ पर हमने वॉल फैन लिया, प्रॉपर एक सरफेस लाइट में सीलिंग लगाई है। और यहाँ प्रॉपर इनका साइड में स्लाइडिंग वार्डरोब लिया हुआ है। ये एक स्लाइडिंग वार्डरोब है, ये इस तरह का वार्डरोब देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर। ये इस फ्लैट का किड्स बेडरूम है। और अभी क्या है कि हमने इसको वैकेंट रखा है, क्योंकि किड्स प्ले एरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। तो अभी इसमें क्या है कि ये हमारा बिल्डर वार्डरोब है, जो बिल्डर ने स्पेस दिया था। हमने इसका ऑफ वाइट प्लस आपका स्काई ब्लू कलर का लैमिनेट हमने यूज़ किया है। और इसमें देख सकते हैं डुअल कलर का हमने लैमिनेट यूज़ किया है। इसको हमने एज कर्व बनाया है, बट इसमें आप देखेंगे इसको हमने जो कोई जॉइंट वगैरह आपको नहीं दिखेगा इसमें, इतनी सफाई से इसको लगाया हमने। इसमें 2 mm की टेपिंग है, एक्टिव फिटेड कटर है। और इसके अंदर हमने लॉन्ग हैंडल का यूज़ किया है, जो कि ब्लैक हैंडल है। और ऊपर वाले जो हमारे लोफ्ट के शटर है उसमें हमने कोई हैंडल नहीं लिया है, उसके अंदर हमने पुश टू ओपन हिंजेस का यूज़ किया है। तो वो पुश टू ओपन है हमारा, विदाउट हैंडल है। और इसमें हमने ये बेड का बेसिकली बैक वॉल है, तो बेड अभी यहाँ नहीं है। इसमें हमने जो आपका पिलर है यहाँ पर नॉर्मल मोल्डिंग का यूज़ किया है, और ऊपर हमने एक लाइट का प्लेसमेंट किया है। सीलिंग की अगर इसमें बात करें, सीलिंग इसका पूरा प्लेन सीलिंग है, बीच में केवल हमने सर्कल को कट किया है। और सर्कल पे हमने सेंटर में 0 लेवल पे वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर लिया है, जो कि हमारा पीच कलर प्लस स्काई ब्लू प्लस वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। रूम की थीम से मैच करते हुए हमने इसको लिया है। और इसमें अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल है। नीचे हमने केवल टेबल लिया है, क्योंकि ये 2 किड्स के लिए है, ताकि वो प्रॉपरली स्पेस उसके लिए मिले। इस नीचे हमने कोई स्टोरेज नहीं लिया है, सीटिंग में अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। और बीच में हमारा ये वैकेंट एरिया है नोटिस बोर्ड के लिए। यहाँ पर हमने ये पीच कलर का लेमिनेट है, ये अपना ऑफ वाइट है, ये अपना स्काई ब्लू है। और इसको हमने निश एज ए निश क्रिएट किया है, तो दैट कि यहाँ कोई भी टॉय वगैरह वो प्लेस कर सकते हैं। उधर भी साइड में हमने निश लिया है, तो वहाँ पे हमने फोटो फ्रेम वगैरह प्लेस कर सकते हैं। अगेन हमने यहाँ पर डुअल लेमिनेट का यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने नॉब का यूज़ किया है। तो ऊपर हमारा प्रॉपर इसका स्टडी का स्टोरेज है, नीचे इसका स्टडी टेबल है। और ये इसका हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम का डोर हमने जो पूरे फ्लैट के डोर किए हैं, इसका लैमिनेट हमने चेंज किया है। और यहाँ पर हमने गोल्डन कलर का T प्रोफाइल का यूज़ किया है। बाकी इसके अंदर एशियन का रॉयल पेंट्स किया है हमने वॉल के ऊपर।
और इसके अंदर हमने सेज ग्रीन कलर के कर्टेन का यूज़ किया है। एसी का प्लेसमेंट इसका ऊपर आएगा। ये इसका बेसिकली गेस्ट बेडरूम है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमारा बिल्डर वार्डरोब है जो बिल्डर ने हमें दिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ऑफ वाइट प्लस सेज ग्रीन लैमिनेट का यूज़ किया है अलॉन्ग विद द लॉन्ग हैंडल। ऊपर हमने लॉफ्ट के अंदर जो है हैंडल लेस लिया है वो। ये वार्डरोब है, ये हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब जो हमने अलग से क्रिएट किया है यहाँ पर। और इसमें भी हमारा ये यूज्ड क्लॉथ का स्पेस है यहाँ पर। तो हमने विद लाइटिंग, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में सभी के लिए जो है। और ये हमारा प्रॉपर स्लाइडिंग वार्डरोब है। दोनों का जो कलर कॉम्बिनेशन है बिल्डर वार्डरोब का और इसका प्रॉपर हमने मैच किया है। दोनों का जो कर्व हमने दिया है ये फ्लोटेड लैमिनेट है सेज ग्रीन। ये हमारा ऑफ वाइट है, ये कंसील ब्लैक हैंडल है। ऊपर हमारा पुश टू ओपन है। और ऊपर हमारा बैक पे देखें वॉल पे हमने कुछ नहीं लिया, बिल्कुल प्लेन वॉल हमने ली है इसकी। थोड़ा सा इसको मिनिमलिस्टिक में हमने रखा है। और ये इधर हमारा COB लाइट है। और जो फॉल सीलिंग है साइड में हमारा कोब है अलॉन्ग विद द कोब लाइट एंड कंसील लाइट। और AC जो हमने लगाया है वो हमने जो विंडो है, विंडो के ऊपर ही हमारा इसमें ऑप्शन नहीं था तो हमने विंडो के ऊपर ही पेलमेट बना के प्लेस किया है। नीचे हमारा कर्टेन है, ऊपर हमारा पेलमेट है। कर्टेन के ऊपर हमारी लाइट फॉल कर रही है। और बाकी थोड़ा सा हमने इस रूम को थोड़ा सिंपल लुक दिया है। केवल नॉर्मली 2 वार्डरोब हमने क्रिएट किए हैं। ये बेसिकली गेस्ट बेडरूम है और सेम मैचिंग का हमने कर्टेन लिया। और अगेन वॉल पे हमारा एशियन रॉयल पेंट है जो कि लाइट कलर का पेंट है। और सीलिंग हमारी पूरी की पूरी आज हम आए हैं सर के यहाँ पर। ये हमारे सौरभ जी हैं। तो इनका 4 BHK का इंटीरियर हमने कंप्लीट किया है। इधर आइरिश पर्स ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में है। तो सौरभ जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नए घर की। थैंक यू शुभकामनाएं। अब सौरभ जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपको लीशा इंटीरियर के बारे में कहाँ से पता चला, मतलब मेरे मित्र हैं एक जो जिन्होंने आपके यहाँ अराउंड लाइक मे बी समवेयर बैक इन 2020 में आपके यहाँ से इंटीरियर करवाया हुआ था। तो उन्हीं से मुझे पता चला। एंड बाकी और भी जब भी बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी इंटीरियर वाले ढूंढते हैं सो यू नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट, राइट। तो मेरा भी वही एक पर्सपेक्टिव था कि मुझे इसी तरीके का चाहिए था। प्लस क्या था, जिस सोसाइटी में पहले मेरा दूसरा जहाँ पे मैं रहता था अपेक्स वेन्यू में, तो वहाँ पे भी आपने आई थिंक अराउंड समवेयर अराउंड 20 to 25 फ्लैट्स आपने लगभग किए हुए थे। तो सचिन से तो मेरा हुआ ही इंटरेक्शन एंड वी आर कॉमन फ्रेंड्स। तो उनसे तो वही, बट मैंने और लोगों से फीडबैक लिया। तो उस तरीके से एक मैं समहाउ लाइक आई वाज एबल टू बिल्ड ट्रस्ट विद यू। तो वहाँ से आपके बारे में मुझे पता चला। तो आई इंटरेक्टेड विद यू, हैड अ कपल ऑफ मीटिंग्स विद यू। तो जैसे आपका घर बन के आया तो मतलब आपका क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह का घर बन जाएगा या इससे और अच्छा था, या मतलब उसमें कितने कामयाब हुए, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, जो मैंने सोचा हुआ था, जिस तरीके से जो एक विजुअलाइजेशन किया था हम लोगों ने, आई थिंक उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ है। इवन आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा हुआ है। चलिए सर, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है कि आप ऐसा बोल पा रहे हैं। एंड even during this phase, right, when we like you were working on this flat, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने कुछ किया somehow like we didn't like it, but you were too flexible to do the modification. For example, fall ceiling की था, इस पे rework भी आपने करके तोड़ के पूरा दोबारा से किया। This was something like it was amazing. क्योंकि जो पहले फॉल सीलिंग बनाई थी वो समझ नहीं, फिर हमने पूरा डिमोलिश करके इसको लिविंग डाइनिंग लेकिन उसमें तो हम पूरा फ्लेक्सिबल रहते हैं। ओवरऑल हर एक बार ही बनता है, बार बार बनता है, इसलिए कि चीज़ें एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ही हो। तो उसमें हम पूरी मतलब जितना भी होता है उतनी कोशिश हम करते हैं। एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे एक सबसे बड़ा कंसर्न था मुझे मेरी वाइफ को, कि अपना टेस्ट कैसे समझाना है कि मुझे कैसे चाहिए। वी ऑल वांटेड अ सटल कलर, जैसे कि थोड़ा सा घर जो है स्पेसियस दिखे और ना क्लीन दिखे। तो वो एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। शुरुआत में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई रिमेंबर लाइक इनिशियल फेज, तो जब डिस्कस कर रहे थे तो वो समझाना मुझे याद है आई थिंक 1 या 2 रीजन में ही लाइक हाँ, और उसके बाद जो डिज़ाइन आ रही थी, जो टेस्ट था हमारा वो बिल्कुल मैच होता चला गया।
लाइक वी वर अमेज्ड टू सी दैट कि यहाँ क्या है। देखो ये है कि जैसे कोई भी अपना घर बनाता है, रेट में चीजें क्या है कि इतनी कॉस्टली हो गई कि एक तो ऑलरेडी घर लेना फिर उसको बनाना, तो फिर उसमें क्या है कि आपने हमें उसके लिए सेलेक्ट किया, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि, और बाकी अपना हमने हमेशा बेस्ट दिया है, हमने यहाँ भी आपका बेस्ट दिया, और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारा सर के साथ। और सर का नेचर तो मुझे हालांकि काफ़ी अलग तरह के बंदे, मतलब बाकी क्लाइंट्स की तरह कभी बिहेव नहीं किया था ना, ये क्या है कि बिल्कुल भाई की तरह एकदम फ्रेंडली नेचर जैसे रहा। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बड़ा अच्छा रहा, बड़ा पूरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। तो सर को जो है नए घर के अगेन हार्दिक शुभकामनाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।